इस तरीके के क्वेश्चन में जब भी पॉलिनोमियल्स आए, डिस्टिंक्ट इंटीजर सॉल्यूशंस, या फिर आपको कह रहा है कि रूट्स इंटीजर्स हैं, you always use Vieta's relations. तो what will Vieta's relations do here? So first of all हम equation को लिख लेते हैं, x cube minus x plus n is equal to 0. Okay. Now let us assume that this equation, let us say it has three roots. This equation has three roots which are, मान लीजिए r, s और t. मेरे पास तीन रूट्स हैं. ओके, r, s and t. अब Vieta's रिलेशन क्या कहता है? फर्स्ट ऑफ ऑल इक्वेशन नंबर 1 बनेगा द सम ऑफ रूट्स. नाउ सम ऑफ रूट्स क्या होगा? क्योंकि ये क्यूबिक इक्वेशन है, सो हाईएस्ट पावर इज 3. सम ऑफ रूट्स के लिए वी नीड टू फाइंड आउट द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर. क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट यहाँ पे है नहीं, व्हिच मींस इट्स 0. देयरफॉर सम ऑफ रूट्स इज 0. ठीक है. अगर हम दूसरा बोले कि व्हाट इज द सेकंड इक्वेशन फ्रॉम Vieta's, दैट इज गोइंग टू बी rs प्लस st प्लस tr, राइट. और ये क्या बनेगा? ये सिंपली बन जाएगा -1. और थर्ड इक्वेशन क्या बनेगा? थर्ड इक्वेशन इज सिंपली द प्रोडक्ट RST. RST would be equals to -n. Okay. What if we try to approach it using monotonicity? Okay, monotonicity से अगर आप इसको अप्रोच करो, आप जो कह रहे हो मैं समझ रहा हूँ, बट वी आर आस्किंग फॉर इंटीजर सॉल्यूशंस एज वेल, राइट. हमें इंटीजर सॉल्यूशंस चाहिए, एंड नोटिस दैट n कैन बी बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव. सो क्यूबिक इक्वेशन का भी एक डिस्क्रिमिनेंट होता है, हालांकि वो स्कूल्स में कहीं पे भी पढ़ाया नहीं जाता. अगर आपने मेरा कार्डानोस इक्वेशन वाला वीडियो देखा होगा, यू विल सी कि हर क्यूबिक इक्वेशन का एक डिस्क्रिमिनेंट होता है. सो अगर आपको बाई चांस वो पता है, जो कि बहुत लाइक इट्स अ वेरी बिग थिंग, अगर वो पता होता, देन यू वुड इजीली पुट इट इन एंड देन फाइंड आउट कि वो डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं, वगैरह वगैरह. बट कैलकुलस यहाँ पे हम यूज करते हैं जब वी हैव real numbers. So if you do monotonicity and calculus, okay, let me see what you've written. It attains maxima and minima at plus minus 1 by root 3, and then the appropriate condition would be that they need to be greater and less than 0. Yes, it attains maxima and minima at plus minus root 3. Okay. So you're saying that 1 by root 3 पे ये करता है क्योंकि 3x square minus 1 equals to 0, and then you are going to analyze that equation. True, but जब आप इस इक्वेशन को ले रहे हो, just think about this. When you are taking an equation like this, g of x equals to x cube minus x plus n, right? और आप इसको डिफरेंशिएट कर रहे हो और कह रहे हो कि ओके मेरे पास दो रूट्स हैं, एक है 1 बाई रूट 3 और एक है, मतलब g प्राइम x के दो क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, एक है -1 बाई रूट 3, करेक्ट. बट इस पे मैक्सिमा मिनिमा जो अटेंड होता है वो लोकल है. आप इसमें किसी पे भी मैक्सिमा मिनिमा जो भी अटेंड करिए, लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा है. विच मीन्स क्या कि अगर मैं x को 1 मिलियन डाल दूं, तो आपको जो मैक्सिमा यहां से मिलेगा उससे बहुत ज्यादा ये बन जाएगा. एंड x कैन बी एनीथिंग, वो ग्लोबल नहीं है. इसका ग्लोबल मैक्सिमम एंड ग्लोबल मिनिमम इज फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी. यू टेंड x टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये बन जाएगा प्लस इन्फिनिटी, और x को आप माइनस इन्फिनिटी कर दो, ये आंसर बन जाएगा माइनस इन्फिनिटी, राइट. सो डायफेंटाइन इक्वेशंस, नंबर थियरी, इसमें कैलकुलस आप यूज करोगे तो इट इज नॉट गोइंग टू बी वेरी मच फ्रूटफुल अगर केयरफुली यूज नहीं किया जाए. ठीक है. सो दैट अप्रोच वोंट वर्क. रैदर जब हमारे पास तीन डिस्टिंक्ट रूट्स हैं, तीनों इंटीजर है आर एस टी, और मेरे पास ये तीन इक्वेशंस हैं, हम कुछ ऑब्जर्वेशंस कर सकते हैं यहाँ पे. ठीक है. कुछ ऑब्जर्वेशंस जो हमारे लिए यूजफुल रहेगा, क्योंकि आर और एस दोनों ही इंटीजर है. तो क्या ऑब्जर्वेशंस कर सकते हैं? व्हाट डू यू थिंक? तो फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ यू सी, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं ऐसा लिखूं कि आर एस प्लस एस टी प्लस टी आर इक्वल्स टू -1, राइट. बट आर एस प्लस एस टी प्लस टी आर को आप लिख सकते हो आर एस, और यहाँ पे ये जो t है आप इसको कॉमन ले लो और यहाँ पे लिख लो s प्लस आर, राइट, इक्वल्स टू -1. यहाँ पे आप लिखो आर एस और t को लिख दो माइनस ऑफ, तो यहाँ पे अच्छे से लिख देते हैं माइनस ऑफ s प्लस आर, ये भी s प्लस आर इक्वल्स टू -1, क्योंकि वी ऑलरेडी हैड r प्लस एस प्लस टी इक्वल्स टू 0. तो इससे मेरे पास क्या आ जाएगा? इससे अगर आप सिंप्लीफाई करोगे, s स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस 2 आर एस माइनस वगैरह,
तो ये आ जाएगा एस स्क्वायर प्लस आर एस प्लस आर स्क्वायर इक्वल्स टू 1 एंड नोटिस दैट दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव है ना. नाउ सिंस दैट इज द केस, यहां से यू कैन अंडरस्टैंड कि जो सॉल्यूशंस आने वाले हैं, क्योंकि ये सारे पॉजिटिव टर्म्स है, दे आर गोइंग टू बी सम परमुटेशंस ऑफ 1 एंड 0 ओनली आर आर एस के वैल्यूज. सो इसके अलावा और कोई ट्रिपल नहीं आएगा एंड एटलीस्ट वन ऑफ आर आर एस मस्ट बी 0. सो यू कैन कंक्लूड एटलीस्ट वन आउट ऑफ आर एस टी मस्ट बी 0, क्योंकि अगर वो 0 से ज्यादा है तो ये प्रोडक्ट उससे बहुत आगे निकल जाएगा. ये प्रोडक्ट कभी 1 बनेगा ही नहीं. इसको 1 बनाना है ना, तो यू मस्ट हैव वन ऑफ देम एज 1 एंड अदर वन एज 0. कोई एक को -1 भी आप बना सकते हो, बट द बॉटम लाइन इज वन ऑफ देम मस्ट बी 0. एंड व्हाई इज इंपॉर्टेंट? बिकॉज मुझे ऑलरेडी पता था कि n की वैल्यू है -RST. अब अगर वन ऑफ देम 0 है तो n की वैल्यू 0 बन गई. दैट इज द ओनली solution. Correct? That is the only solution.